नमो नमः बच्चों, स्वस्थ रहो, खुश रहो। आज का हमारा विषय है संधि। तो हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण या दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। आज हम संधि में दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ माने बड़ा। अब दीर्घ संधि कब होती है? सबसे पहले यदि अ आ के बाद अ आ आए तो उसे आ हो जाता है। अ छोटा अ या बड़ा आ, इनके बाद में छोटा या बड़ा कोई भी आ आएगा तब दोनों के मिलने पर बड़ा आ हो जाता है। यदि इ या ई के बाद इ या ई आए तो ई हो जाता है। उ या ऊ के बाद उ या ऊ आए तब ऊ हो जाता है। री या रिरी के बाद रिरी आए या री आए तब रिरी हो जाता है। बच्चों, यह रिरी का अर्थ है डबल यहाँ पर री के नीचे भी री लगने से रिरी हो जाता है। इसे बोलते हैं दीर्घ रिरी। जैसे यहाँ हम उदाहरणों से समझते हैं। हिम प्लस आलयः हिमालयः। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिम में अ है और आलय का आ दोनों मिलकर बने बड़ा आ, तब हमारा यहाँ पर संधि होने से बना हिमालय शब्द। इसी तरह से विद्या प्लस अर्थी। विद्या में आ है और अर्थी में अ है। आ और अ मिलकर भी बड़ा आ होता है, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी शब्द बना। रवि प्लस इंद्रः। रवि में छोटी ई और इंद्रः में भी छोटी ई आई है, तो ई और ई मिलकर बन गई दीर्घ ई। तो रवि और इंद्र मिलकर बन गया बड़ी ई आने से रविंद्रः। परि प्लस ईक्षा। यहाँ परि में छोटी ई और ईक्षा में बड़ी ई आई है, तो ई या ई के बाद कोई भी ई या ई आए तो बड़ी ई हो जाती है। हमारा शब्द बना परि और ईक्षा से लेकर के परीक्षा। भानु प्लस उदयः। भानु में छोटा ऊ और उदय में भी छोटा ऊ और ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, इसलिए हमारा यहाँ पर शब्द बना भानुदयः। ना पर यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा आ गई। पितृ ऋणम। पितृ में री है और ऋणम में भी री है। री और री मिलकर के यहाँ पर दीर्घ री हो गई और यहाँ बन गया पितृ ऋणम। इसी तरह से बच्चों, जिस तरह से हमने शब्द जोड़े हैं उसी तरह जुड़े हुए शब्द को यदि हमें अलग अलग करना हो तब हम ध्यान रखेंगे शब्दों के बारे में। पुस्तकालयः। यहाँ पर दो शब्द हैं, पुस्तक और आलयः। कवींद्रः। कवि प्लस इंद्रः। जब भी हम शब्दों को अलग करेंगे, यहाँ पर बड़ी ई आ रही है। बड़ी ई कब बनती है? जब छोटी ई या छोटी ई हो या बड़ी ई के बाद छोटी ई हो। यहाँ पर कवि में हम बड़ी ई नहीं लिख सकते क्योंकि वो कवि का अशुद्ध रूप होगा। कवि में हमेशा छोटी ई की ही मात्रा आती है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर रविंद्रः है, रवि में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है। इसी तरह से भानुदय जब हम अलग करेंगे तब भानु में छोटा ऊ आएगा क्योंकि भानु में कभी भी बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती। इसी तरह से रवि इंद्रः में इंद्र में छोटी ई आती है, कभी भी बड़ी ई नहीं आती। इस तरह हमें दोनों शब्दों के स्पेलिंग की और मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो अलग करते समय यदि हमारे शब्द अशुद्ध हो गए तब हमारा संधि करना गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।